बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक के बाद एक जो है वो नई से नई इन्वेंशंस हो रही हैं और एक से बाद एक जो है वो चीज़ अपडेट होती जा रही है। जो आप फ़ोन का मॉडल आज ले रहे हैं वो कल लेटेस्ट मॉडल उसका दस्तयाब हो जाएगा और उसके बाद अगले दिन शायद उससे लेटेस्ट आ जाए। इसी तरह ज़िंदगी जो है वो बेहतर से बेहतरीन चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। एक स्टाइल जाता है तो दूसरा स्टाइल आता है। एक जो है वो ड्रेसिंग सेंस जो है वो जाती है तो दूसरी ड्रेसिंग सेंस जो है वो मार्केट में आ जाती है। एक घर का स्टाइल पसंद आता है, कुछ ही देर बाद एक नया पसंद आ जाता है, फिर एक और नया। इसी तरह हम जो है वो ज़िंदगी को अपडेट से अपडेट करते रहते हैं। इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा। आप अगर ज़िंदगी में चीज़ों को अप टू डेट करते रहेंगे तो ये आपके लिए आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। आपको चीज़ों को लाइफ को गुजारने की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर देंगे। जैसे आजकल जो दौर है वो आईफोन 15 का है। अगर आप इस दौर में आईफोन 1 रखें या नोकिया को कोई मोबाइल रखें बटनों वाला, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लोग आपको थोड़ा सा अपने से जो है वो पीछे देखेंगे, पीछे कंसिडर करेंगे। इवन आप ख़ुद भी जो है वो उस तरह नहीं चाहेंगे। क्या आप चाहेंगे कि आपके पास कोई 15-20 साल पुराने कपड़े जो हैं आप वो पहन के बाहर निकलें? यकीनन आपको एक डर होगा, एक ख्याल होगा कि यार लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। हम अपनी फ़िज़िकल अपडेट की बात तो बहुत ज़्यादा करते हैं। हम अपनी जो है वो नीड्स को अपडेट करने की बात तो बहुत ज़्यादा करते हैं। अपने लिए गुड्स अच्छे से अच्छे पसंद करते हैं। हम अपने ब्रेन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की क्यों बात नहीं करते? जी हाँ, आप अपने ब्रेन को सॉफ्टवेयर कर सकते हैं और आपका ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है ये रेगुलरली आपसे अपडेट मांगता है। अगर आप इसे रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे तो आप दुनिया के साथ रहेंगे, अदरवाइज़ खुदा ना खास्ता आप दुनिया से पीछे चले जाएंगे। लोग एक वक्त आएगा आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग एक वक्त आएगा आपको पीछे धकेल देंगे। या इस दुनिया में, इस दौर में हम जिंदा हैं कि अगर हम इन रहेंगे तो ही हम विन विन में रहेंगे। अगर हम पीछे हो जाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा लूज़ में चले जाएंगे, हारने वाली कैफियत में चले जाएंगे। आप क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरा दिमाग मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे ख़ुद इसको चेंज करना है? अनटिल अनलेस जब तक आप किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते। हम उस सिचुएशन में होते हैं कि हम इधर उधर सहारे ढूंढते रहते हैं। यही एक मेन रीज़न होती है कि हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते। हम अपने सॉफ्टवेयर को उस तरह से अपडेट नहीं कर पाते जिस तरह से इसे करना चाहिए। तो आज से आप अपने ब्रेन को डेली अपडेट करना शुरू करें। आपको पता ही नहीं कुछ देर बाद ये कितना आपको आपकी लाइफस्टाइल पे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कितना इम्पैक्ट डालेगा, आप सोच भी नहीं सकते। सो ब्रेन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ योर बिलीव्स। हमारे बिलीव्स हमें या तो हवा में उड़ने के काबिल बना सकते हैं या तो ज़मीन पे रेंगने के काबिल बना सकते हैं। बिलीव स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ है किसी इंसान में। जैसे मैं इन डिटेल वीडियोस बिलीव सिस्टम पे बना चुका हूँ, मैं यहाँ जस्ट आपको हवाला दूंगा। जैसे किसी को आता है ख्याल, उसका यकीन है अंदर से कि मैं नहीं कर सकता, वो लाख जितनी मर्जी वो इधर उधर जो है वो क्वेश्चन कर ले, वो नहीं कर सकता क्योंकि उसने सोच लिया है मैं नहीं कर सकता। उसके अंदर से ये ख्याल है। अगर उस बिलीव को वो चेंज कर दे एक नए बिलीव से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। आपका काम सिर्फ कोशिश करना है और यकीन के साथ कोशिश करना है। दूसरा, मैं लोगों में नहीं जा सकता, ये मेरा यकीन है। अगर मेरा ये यकीन होगा तो मैं लोगों में नहीं जा सकता, मैं कोशिश ही नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों में जा सकता हूँ, तो मैं लोगों में जाना शुरू हो जाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता। ये नहीं कि एकदम, इसको डेली अपडेट करना पड़ेगा। मैं ठीक इंसान नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं किसी बीमारी में हूँ, ये मेरा बिलीफ सिस्टम बन जाएगा तो मैं किसी न किसी बीमारी में आए दिन पड़ा रहूँगा। इसके बाद अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैं फिट हूँ, मैं फ़ाइन हूँ, तो मैं देखते ही देखते जो है वो ठीक होना शुरू हो जाऊँगा। आपकी जो अफर्मेशंस हैं, आपके जो अल्फाज हैं, ये आपके बिलीफ सिस्टम्स बनाते हैं। आप अपनी आवाज़ों को बदल लें, जो अंदर से बिलीफ सिस्टम है वो खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपने डेली अपडेट में पहली चीज़, चेंज योर बिलीव्स, कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें। दूसरी चीज़ ये हमारी जो डेली अपडेट में ज़रूरी होती है दैट इज़ स्लीप। नींद को लोग बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं। नींद के ऊपर भी मेरी डिटेल वीडियो बनी है। आपका दिमाग जो दिन भर में आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उन बातों को, उन वाक़यात को, उन यादों को, उन ताल्लुकात को, उन सारी चीज़ों को रात को जब आप सोते हैं तो वो सेव करता है, उस नींद के प्रोसेस में जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी से जितने भी जहरीले मादे हैं वो निकलते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन को
क्योर करने में जो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है वो नींद है। अगर नींद नहीं तो समझे भी ना कि आप अपने आप को किसी लेवल पे रख सकते हैं। जैसे आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और उसकी 1 से 2-3 अपडेट्स गुजर गई हैं, अब वो मोबाइल फ़ोन आपका उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगा, आपको वो नई अपडेट करनी पड़ेगी, नहीं तो आप उस लेवल पर नहीं जा सकते और एक वक्त आएगा आपका मोबाइल बहुत पीछे से पीछे चला जाएगा। इसी तरह इंसान है, अगर आप नींद को बहुत लंबा अरसा इग्नोर करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो नींद को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। इवन स्टडीज़ मानती हैं कि अगर आप दिन में पावर नैप ले लेते हैं, पावर नैप का इतना बेनिफिट है कि अगर आप 10-15 मिनट का पावर नैप लेते हैं तो उसकी पावर होती है इक्वलेंट 1 कप कॉफ़ी के को, जितना वो आपको अलर्टनेस देती है, जितनी वो आपको जो है ना वो जगाती है ना, इतना ही 1 कप यानी जितनी पावर होती है 10 से 15 मिनट के पावर नैप से। मोस्टली लोग गलती ये करते हैं, एकदम खाना खाया और लेट गए, एकदम खाना खाने से वो बहुत ज़्यादा फिर उठते हैं तो थक जाते हैं। इसलिए बेटर इज़ दिस के थोड़ी वॉक करें और फिर आप लेटें। उसके बाद जो सबसे बेस्ट चीज़ है जो डेली अपडेट के लिए ज़रूरी है वो है डाइट। आप जैसे कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ऐसा जो है वो डाउनलोड कर लें जो आपके फ़ोन के लिए सही नहीं है, जो एक वायरस है, तो वो आपके फ़ोन को आहिस्ता आहिस्ता पूरे का पूरा तबाह बर्बाद कर देगा। इसी तरह ही आपके अंदर डाइट है, जो आप अंदर डाल रहे हैं वो बड़ा ज़रूरी है। आपकी डाइट अच्छी होना बड़ी ज़रूरी है, डाइट सेरोटोनिन रिच होनी ज़रूरी है, डाइट आपकी माइंड फ्रेंडली होना ज़रूरी है, डाइट आपकी ग्रेट फ्रेंडली जो है वो होनी ज़रूरी है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे आपको चैनल पे ये सारी वीडियोस इस टॉपिक पे मेरे मिल जाएंगी। आगे है अवॉइड शुगर। शुगर हमारे लिए इंतहाई इस दौर में सबसे जो है ना वो ख़तरनाक चीज़ है। जो लोग एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, उन लोगों को तो बिल्कुल ही शुगर से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारा मसला ये है, हम थोड़े से ज़रा पैनिक रहते हैं, जो है वो एंजाइटी में रहते हैं, तो इस वजह से हमारा कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर फ़ाइट और फ्लाइट मूड एक्टिवेट रहता है। फ़ाइट और फ्लाइट मूड जो एक्टिवेट होने की वजह से हमारे हाथों और पाँव में ऑलरेडी जो है वो शुगर की तादाद ज़्यादा होती है। फ़ाइट या जो है वो फ्लाइट, हम इस सिचुएशन में होते हैं, या तो लड़ेंगे या तो उस सिचुएशन से भाग जाएंगे। तो अगर इस सिचुएशन में आप शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको माइंड को काफ़ी ज़्यादा स्लो करती है और आपको जो है वो डल करती है। इसके अलावा आपको ओबेसिटी और बड़ी और प्रॉब्लम्स कॉज करती है। फिर आती है एक्सरसाइज। यूनिवर्सिटी ऑफ एथलीट्स ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक एक्सरसाइज जो है वो हमारी मेमोरी को, मोटर फंक्शंस को और सीखने की सलाहियत को मुतासिर करती है। रेगुलरली बेसिस पे 45 से 60 मिनट की एक्सरसाइज लाजमन है, इसको आप समझें। और लेटेस्ट जो स्टडीज़ कह रही हैं कि जितना ज़्यादा आपका मसल मास होगा, मसल जितना ज़्यादा आपका होगा, उतने ही ज़्यादा आप जो है वो मेंटली फिट होंगे और रिलैक्स होंगे। इवन डायबिटीज़ और बहुत सी चीज़ों का रिवर्सल जब आप कर रहे होते हैं, मैंने खुद प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करने में मसल की तरफ मैं ज़्यादा है कि मैंने मसल गेन किया। इवन तब मेरा वेट जो था वो पहले 110 kg था, अब मेरा वेट 72 kg है और अब मेरी बॉडी में मसल मास मुझे ज़्यादा महसूस होता है। पहले बेली फैट बहुत ज़्यादा था, मसल था लेकिन स्टमक के अराउंड था। फिर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च, जिसमें वो देखते हैं कि जो लोग दुआ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उन लोगों की मेंटल हेल्थ ज़्यादा बेहतर रहती है। तो नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें, ये आपके बिलीव्स के लिए, आपकी माइंड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मेडिटेशन है। मेडिटेशन हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, ब्रेन सॉफ्टवेयर के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये हमें कामनेस की उस जो है वो लेवल के एक्सपीरियंस करवाता है। इसके अलावा हमारी ब्रेथ की जो है वो एक सीक्वेंस के मेंटेन करता है, हमारे फोकस को, हमारे स्ट्रेस रिडक्शन को, स्ट्रेस को कम करती है, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करती है, टेंशन को, फोकस को, स्लीप को, क्वालिटी ऑफ जो है वो लाइफस्टाइल को, लेस एंजाइटी करती है, डिप्रेशन करती है। और इसके अलावा ट्रोमा हीलिंग में बहुत ज़्यादा अहम किरदार है मेडिटेशन का। माइंड पावर देती है मेडिटेशन। और इसके बाद जो सबसे बेहतरीन चीज़ है दैट इज़ रीडिंग। मैं समझता हूँ कि अगर आप कुरान मजीद को थोड़ा तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ना शुरू कर दें तो आपके बहुत से प्रॉब्लम्स वैसे ही हल हो जाते हैं। रीडिंग को ब्रेन एक्सरसाइज कहा जाता है। ये ब्रेन एक्सरसाइज आप अगर सोने से पहले करें थोड़ा सा, यानी कि जब आप बेड पर जाएं और आप थोड़ी देर कोई कुरान मजीद की तफसीर पढ़ सकते हैं या कोई भी किताब पढ़ सकते हैं जो आपको बेटरमेंट की तरफ लेके जाए, ना कि ये कि आपको डाइजेस्ट शुरू कर दें, कोई लैला मजनू की कहानियाँ शुरू कर दें, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। ब्रेन एक्सरसाइज है, बेटर स्लीप के लिए है, लर्निंग एबिलिटी से बढ़ती है, न्यू ब्रेन पैटर्न्स डेवलप होते हैं, फोकस, माइंड हेल्थ, मेंटल हेल्थ को बेहतर करती है, इमोशनली बैलेंस करती है, लॉन्गर लाइफ के लिए बड़ी
अहम किरदार है। स्ट्रेस हीलिंग है, डिप्रेशन, एंजाइटी और कॉग्निटिव जो है वो क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, मेमोरी को ज़्यादा करती है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मैं समझता हूँ अगर आप ये शुरू कर देना तो आपको पता ही नहीं आपकी कितनी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। दैट इज़ राइटिंग। राइटिंग थेरेपी पे मेरी वीडियो बन चुकी है। स्टडीज़ ये मानती है कि अगर आप 20 to 30 मिनट्स रोज़ाना लिखते हैं ना, तो आप उस एक स्टेट ऑफ माइंड को एक्सपीरियंस करते हैं कि जिसमें आप अपनी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की हिम्मत जानते हैं, आ जाती है आपके अंदर। देखिए, आप समझे ज़रा, मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं एक प्रोफेशनल पर्सन हूँ। अगर आप मेरी हेल्प चाहेंगे तो वो ऑब्वियसली पेड होंगी, वो फ्री नहीं हो सकेंगी। तो एक लाइफ कोच ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर इंसान एक अपना लाइफ कोच खुद बने, हर इंसान अपना बोझ खुद उठाए। जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी की सर्विसेज बाय कर सके, वो अपना बोझ खुद उठा सकता है। उसके लिए बेटर इज़ दिस 20-30 मिनट्स की रेगुलरली बेसिस पे राइटिंग। राइटिंग आपके मूड को बेहतर करती है, आपको इमोशनल बैलेंस करती है, आपको फोकस करती है, क्लियर करती है, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एंड राइटिंग रेगुलरली आपको माइंड हीलिंग का वो एक्सपीरियंस कराती है जो आप सोच भी नहीं सकते। ये वो चीज़ें हैं आपने रेगुलरली बेसिस पे करनी है अगर आप अपने माइंड का मैक्सिमम अपडेट वर्जन चाहते हो, अगर आप अपने आप को एक ऑप्टिमम लेवल पर लेकर जाना चाहते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो वो आपकी चॉइस है। चॉइस इज़ योर्स। चाहे तो इस दिमाग को, इस बॉडी को आप जितना मर्जी आगे लेके जा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने रेगुलरली बेसिस पे करनी है। आप इनको करना शुरू हों, कुछ ही देर बाद 3 से 6 महीने बाद आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। वादा करें कि आप सब लोग कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी को बदलने की। मुझे पता है वो कितना मुश्किल वक्त होता है जब इंसान इन तकलीफ़ों में होता है, एंजाइटी में, डिप्रेशन में होता है। तो मैं चाहता हूँ हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बदलने की ज़िम्मेदारी खुद ले। बाकी इस वीडियो से अगर आपको कुछ लर्निंग्स मिली हैं तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकें। बाकी वीडियो का अख्ताम यही करते हैं। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे कि मैं उसको बना सकूँ। उसके लिए आपकी दुआओं की और डोनेशन की बहुत अशद ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।